नमोऽस्त्वन्तरूपाय नीलकण्ठ नमस्तुते अभिज्ञातस्वरूपाय कैवल्याय मृताय च नानन्तः देवा विजानन्ति यस्य तस्मै नमो नमः। यमुनावाचः प्रशंसन्ति नमस्तस्मै चिदात्मने। योगिनो यं हृदयकोशे प्रणिधानेन निश्चलः ज्योतिरूपं प्रपश्यन्ति तस्मै श्रीब्रह्मणे नमः। कालात् पराय कालाय स्वेच्छाय पुरुषाय च गुणत्रयस्वरूपाय नमः प्रकृतिरूपिणे। विष्णवे सत्त्वरूपाय रजोरूपाय ते नमः। तमोरूपाय रुद्राय स्थिति सर्गान्तकारिणी नमः। नमो नमः स्वरूपाय पंचबुद्धीन्द्रियात्मने चित्यादि पंचरूपाय नमस्ते विषयात्मने। जय श्री महाकाल साथियों, हर 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 महादेव। तो आज मैं भगवान श्री महाकाल शिव स्तुति से जो हूँ आज आपके सामने श्रीमद् भागवत कथा, जो कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में जो संवाद होता है, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू मेरा ध्यान करने में असमर्थ है और तू योग करने में अगर असमर्थ है, या जो मैं तुझे कह रहा हूं उन सब में तू मुझे प्राप्त करने के लिए असमर्थ है, तो तू क्या कर, कर्म कर और फलों की इच्छा को त्याग दे। बिना लोभ के, बिना मोह के तो कार्य कर, जो तेरा कर्म है उसको कर। और जब तू बिना फल के जो है कर्म करेगा तो तुझे क्या होगी, परम शांति मिलेगी। अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समुद्दुःख सुख क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित होता है और स्वार्थ रहित होता है, सबका प्रेमी होता है और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से भी रहित है, अहंकार से रहित है, सुख दुख से भी रहित है। सुख दुख प्राप्त करने में जो है क्या है, सम और क्षमावान है।
अपराध करने वालों को भी क्या करता है? अपराध करने वालों को भी अभय, जो उन्हें भी कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि क्षमा कर देता है, अभय दे देता है। और जो भगवान भक्त योगी निरंतर संतुष्ट है, उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। सब फलों को कर्म करके, सब फलों को भगवान के आश्रय पर छोड़ देता है और अपने कर्म करता है। उसके मन में न तो कोई लोभ है, न मोह है, और न सुख दुख से उसे कोई प्रभाव पड़ता है। सुख दुख में भी वो समान है। और वो जो है क्षमावान है, और अपराध करने वालों को भी जो है अभय दे देता है। और वो सब ओर से जो है संतुष्ट है, और अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को अपने बस में कर देता है। जो अपनी इंद्रियां हैं, अपना शरीर है जो, उसको क्या कर देता है? अपने बस में कर देता है। और मुझ में दृढ़ विश्वास रखता है, परमात्मा में जो है दृढ़ विश्वास रखता है कि जो है परमात्मा है, जो करेंगे परमात्मा करेंगे। मेरा तो कर्म है, मैंने कर्म करना है, और जो मुझे भोग मिलेगा वो परमात्मा देंगे, जो मुझे फल की प्राप्ति होगी वो भगवान देंगे। तो इस प्रकार से जो है, जो मुझ में सारा कुछ अर्पण कर देता है, और जो इन कर्मों को करता है, इन सभी चीजों का त्याग करके मेरे में मन लगाता है, उस मन और बुद्धि वाले जो मेरे भक्त हैं, वो क्या हैं? मुझको प्रिय हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो सब कुछ मुझ पर छोड़ करके कर्म करते हैं, और उन्हें न कोई मोह होता है, न कोई लोभ होता है, और दुख सुख में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, तो उन्हें कोई उसे मतलब नहीं है दुख सुख से भी। तो ऐसा भक्त, ऐसा स्वच्छ मन वाला भक्त क्या होता है? मुझे प्रिय होता है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षा महर्षा भयो द्वेगो मुक्तो यः सचो में प्रियः। यस्मानो द्विजते लोको, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। लोकानो द्विजते च यह, और जो स्वयं भी किसी जीव को द्वेग को प्राप्त नहीं होता,
जो किसी जीव को द्वेग, उद्वेग जो होता है, उद्वेग, तो जो दूसरे जीव को भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो हर्ष और मर्ष, अमर्ष, सॉरी, अमर्ष, भय और उद्वेगा जिसे रहित है, किसी से जलन या ईर्ष्या या किसी से क्रोध करना या किसी को क्रोधित करना या किसी को क्रोध करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। तो जो भक्त ना किसी को उद्वेग करता है और न स्वयं उद्वेग होता है, हर्षामर्ष भयो द्वेगो मुक्तो यश्च मे प्रियः। तो जो भय से, उद्वेग से, इनसे जो है क्रोध से रहित होता है, जिसमें जो इन सब चीजों को त्याग देता है, तो वही भक्त क्या होता है, मुझको प्रिय होता है। अनपेक्षः शुचिर दक्षः उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्त स मे प्रियः। अनपेक्ष, जो किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता है, किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता है। उदासीनो गतव्यथा, बाहर भीतर से जो है शुद्ध चतुर और पक्षपात रहित होता है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त है स मे प्रिय। जो पक्षपात रहित होता है और जो सभी दुखों से छूटा हुआ है, किसी चीज पे भी, किसी चीज के नष्ट हो जाने पे भी दुख नहीं करता है, उन दुखों से भी वो रहित होता है, उन दुखों का भी परित्याग करता है। तो वह जो है सब आरंभों का त्यागी जो है मेरा भक्त मुझको प्रिय होता है। भगवान नारायण कह रहे हैं कि इस प्रकार का पुरुष जो किसी आकांक्षा, मतलब किसी चीज की प्राप्ति करने का मन में लोभ लाना, किसी चीज को प्राप्त करने की आकांक्षा, और बाहर भीतर से शुद्ध चतुर, पक्षपात नहीं करने वाला, माना मैंने कोई अपराध किया, अब साहब हम चले गए न्यायालय में। अब न्यायालय में जो है, जो न्याय करने वाले हैं, उन्होंने दूसरे पक्ष से जो है धन की प्राप्ति कर ली, और मैंने कुछ न किया हो, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मुझे ही प्रताड़ना दे दी। तो
भगवान नारायण भी कहते हैं कि पक्षपात रहित, जिसके मन में कोई पक्षपात नहीं है, वो ही भक्त जो है मुझको प्रिय है। यो न हृष्यते न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो न कभी किसी चीज को प्राप्त करके खुश होता है और न द्वेष करता है, किसी से बैर भाव भी नहीं करता है, और न किसी चीज के नष्ट होने पे शोक करता है, और न कामनाएं करता है, किसी चीज को प्राप्त करने की कामना भी नहीं करता है। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा कर्म है उसको किसी भी मोह से लोभ से रहित होकर के, उसको त्याग करके, लोभ का परित्याग करके, बैर भाव का परित्याग करके, जो अच्छा बुरा उसको सब छोड़ करके और संपूर्ण कर्मों का क्या होता है, त्यागी होता है। और वही भक्ति युक्त पुरुष जो है मुझे क्या होता है, प्रिय होता है, जो सिर्फ मेरे में ही आश्रय रखता है, मेरे नाम से ही कार्य करता है, मेरी ही भक्ति करता है और इन सभी चीजों को त्याग करके और मेरे में आश्रय रखता है, तो वही भक्त मुझको प्रिय है। तो इस प्रकार से भगवान नारायण, भगवान वासुदेव कृष्ण जो है अर्जुन को महाभारत के युद्ध में अपना चतुर्भुज रूप दिखा करके अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णं सुखदुःखेषु समः सर्वं विवर्जितः। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण दुखेषु सम संग विवर्जितः। जो शत्रु जो मनुष्य शत्रु को मित्र में और मान को अपमान में समान समझता है, कोई शत्रु, कोई हमारी बुराई कर रहा, कोई हमारे से बैर भाव रखता है, शत्रुता रखता है, तो उसको भी मित्र मानने वाला उसको भी मित्र मानने वाला। और कहीं पे आपका अपमान हुआ है, किसी ने आपका अपमान किया है, तो उसको अपमान न मान करके मानने वाला या मान को अपमान मानने वाला, दोनों को समान मानने वाला, सर्दी को गर्मी और सुख को दुख, द्वंद्वों में सब
जो गर्मी सर्दी सुख दुख जो भी ये द्वंद्व हैं उनको समान समझता है और आसक्ति से रहित है, वही भक्त मुझको प्रिय है। तुल्य निंदास्तु तिमोनी, तुल्य निंदास्तु तिमोनी संतुष्टो येन केंचित निकेतः स्थिरं भक्तिर भक्तिमान में प्रियो नरः। तुल्य निंदास्तु ति हरमोने मोनी संतुष्टो येन केंचितः अनिकेतः स्थिरं भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा या स्तुति, जो निंदा कर रहा, निंदा और स्तुति को समान समझने वाला जो है और मननशील, जिसपे मनन करना माने कोई उस पे सोचना, अपने मन में जो है किसी चीज के प्रति मनन करना, सोचना, उसके प्रति जानना मन में, तो मननशील हो और जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, अपने शरीर का जो है निर्वाह करने में जो है संतुष्ट होता है, सदा ही एक समान रहता है और ममता और आसक्ति से रहित है। वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष जो है मुझको प्रिय है। भगवान नारायण कह रहे हैं कि जो निंदा हो या स्तुति हो उसको समान समझने वाला, मननशील हो, अपने किसी भी कार्य के लिए अपने मन में पहले चिंतन करने वाला हो और शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट हो। अपने शरीर में जो भी कुछ हो रहा है तो उसका निर्वाह करने के लिए जो है वो संतुष्ट होना हो और ममता और आसक्त रहित हो, तो भक्त क्या है, मुझको प्रिय है। ये तु धर्माय मृतम इदम यथोक्तम प्रयुपासते श्रद्धा दाना मत परमा भक्तोस्ते अतीव में प्रिय। ये तु धर्मामृतमिन्दं यथोक्तं प्रयुपासते श्रद्धान मतं परमा भक्तस्ते अतीव में प्रिय। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष है और वह पुरुष क्या करता है, मेरा परायण होकर के किसी कार्य को करता है और धर्ममय अमृत का निष्काम प्रेम भाव से क्या करता है, निष्काम होकर के प्रेम भाव से जो है
उस अमृत का सेवन करता है, वह भक्त क्या है, मुझको अतिशय प्रिय है। उस भक्त से मैं अति प्रेम करता हूं, जो क्या करता है, श्रद्धा से भक्ति से मेरा पारायण करता है, मेरी आराधना करता है, मुझ में आसक्त रहता है और अपने धर्म, उससे ऊपर भी जो है अपने धर्म और धर्ममय जो अमृत रस है, अपने धर्म पे चलता है और उस धर्ममयी अमृत को पीता है प्रेम भाव से, तो वो भक्त क्या है, मुझको अतिशय प्रिय है। अब इस प्रकार से भगवान नारायण जो हैं कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा करके अर्जुन को अपना विराट स्वरूप भी दिखाते हैं, चतुर्भुज रूप भी दिखाते हैं और उनके सखा के रूप में जो है कृष्ण का रूप भी दिखाते हैं। भगवान हर किसी भी जो है इस तरह का, भगवान हर किसी को अपना परिचय नहीं देते हैं, अपना रूप नहीं दिखाते। जो अनन्य भक्त होगा तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि इस प्रकार जो मेरे भक्त हैं किसी से द्वेष भाव नहीं रखते हैं, रागा द्वेष के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, कभी उनको सुख आता है कभी दुख आता है तो उसमें भी वो क्या रहते हैं, समान रहते हैं, किसी की वस्तुओं पर लोभ नहीं करते हैं, कहीं पे अगर सम्मान हुआ या अपमान हुआ तो उसके प्रति जो है न हर्षित होते हैं और न दुख प्रकट करते हैं। इस प्रकार के जो मेरे भक्त हैं वो मुझे अति प्रिय हैं, जो मुझे जान करके मुझ में आश्रित होकर के मेरी भक्ति करके और मेरे नाम से ही हर कार्य को करते हैं, तो वो भक्त मुझे क्या हैं, अति प्रिय हैं। तो यहाँ पर साथियों 12वां अध्याय जो है समाप्त होता है और 13वें अध्याय की शुरुआत यहाँ पे थोड़ा सा करूँगा, उससे आगे की कथा मैं आप लोगों के सामने आगे करूँगा। तो भगवान नारायण यहाँ पर इस प्रकार से जो है कह रहे हैं, श्री भगवान होवाच, तो भगवान कह रहे हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरम कौन्तेय, हे अर्जुन यह शरीर क्षेत्रमित्यभिधीयते है, यह शरीर जो है इस शरीर को क्षेत्र नाम से कहा जाता है। ये शरीर क्या है, ये जो बाहर हमारा शरीर है, आत्मा तो अंदर है, तो ये
क्या है? एक क्षेत्र है, इस आत्मा का रहने वाला स्थान है। तो इस क्षेत्र, इस शरीर को क्या कहा जाता है? क्षेत्र कहा जाता है। और इसको जो जानता है, एतद्यो वेन्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इस शरीर को क्षेत्र से जाना जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्या कहा जाता है? क्षेत्रज्ञ। इस क्षेत्र को जानने वाला। और इस नाम से जो इस शरीर को, तत्वों को जानने वाला है, वो क्या कहलाते हैं? ज्ञानी जन कहलाते हैं। तो अर्जुन जब भगवान वासुदेव से कहते हैं कि मैं अपने सगे संबंधियों को मार दूंगा, या वो मुझे मारेंगे, मैं उनको मार के क्या करूंगा? क्या मैं उनको मार करके राजभोग करूंगा? मुझे इससे क्या फायदा होगा? तो इस प्रकार की बातें जब अर्जुन भगवान नारायण के सामने करते हैं, तो नारायण जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं कि ये तो एक शरीर एक घर मात्र है, किराए का घर है। कहते हैं ये तो एक घर मात्र है, किराए का घर मात्र है। तो उसी प्रकार यहाँ पर और भगवान नारायण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर एक क्षेत्र है, एक स्थान है, ऐसा क्षेत्र है। और इस शरीर को क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जो इस शरीर के क्षेत्र के बारे में जानता है, वह क्या होता है? क्षेत्रज्ञ होता है। और वो क्षेत्रज्ञ क्या होता है? इस शरीर के तत्वों को जानने वाला होता है कि हमारे शरीर, हमारा जो ये शरीर है, कितने तत्वों से, इसमें क्या क्या तत्व हैं, उनको जानने वाला होता है। और जो इन तत्वों को जानता है, इन तत्वों, इस शरीर के तत्वों के बारे में जानता है, वही पुरुष क्या है? ज्ञानी है। क्षेत्रज्ञं चापि मा बुद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रे क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत ज्ञानम तमं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मा बुद्धि विद्धि वृद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यंत ज्ञानम मतम ममः। भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ और जीव आत्मा में, जीव भी मुझे ही जान।
जीवन भी मुझे ही जान। क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ और जीव आत्मा में जीवन भी तो मुझे ही जान। और क्षेत्रज्ञ को जो विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व, जो क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, और विकार सहित प्रकृति का जो पुरुष का जो भी तत्व है उसे मुझे ही जान। और उस तत्व के बारे भी जो है मुझे ही जानना है। और वही ज्ञान है, वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी भाई बहनों पर, आप सभी साथियों पर, सभी मित्रों पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे, भगवान नारायण की कृपा बनी रहे। तो साथियों, जो भी यहाँ पर मेरे कहने में, पढ़ने में, जो मैं आपके सामने वक्तव्य रख रहा हूँ, जो कथा रख रहा हूँ, उसमें कोई भी त्रुटि होगी तो क्षमा चाहता